अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू adnanchaudhary.com। माय नेम इज कुरत नकीम, माय कोर्स नेम है एसेंशियल ट्रेनिंग इन ASP.NET। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने जो अपने फॉर्म्स बनाए हैं इन डाटा एंट्री के एक्सरसाइज प्लान को एक्सेस करते हुए इंसर्ट और ऑथर इसका जो पेज बनाया है उन दोनों को आपस में कैसे लिंक करना है वो हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। यानी एक फॉर्म के ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने में फिर दूसरे फॉर्म को इसके साथ कनेक्ट करना, तो वो हम कैसे करेंगे। सिंपली जो है हम इसको नेविगेशन को यूज़ करेंगे और डिफरेंट कंट्रोल्स को यूज़ करते हुए हम जो है इसमें पार्ट करेंगे कि कैसे हम दो फॉर्म्स को आपस में जोड़ सकते हैं। क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम इसको एंटर करें, यानी 2 टाइम्स एंटर करें ताकि स्पेस बना लें। हम एक हाइपरलिंक बटन के लिए स्पेस बना रहे हैं, 2 टाइम्स किया। उसके बाद मैंने क्या किया, ऊपर वाले पैराग्राफ पे यानी मैं आ गई और उस पर जाके मैंने टूल बॉक्स पे गई उसको पिन करने ताकि आपको जो मसला ना हो। उस पिन करने के बाद जैसे आप हाइपरलिंक के बटन को ड्रैग और ड्रॉप करें, जैसे मैंने ड्रैग और ड्रॉप हाइपरलिंक के बटन को करूँगी तो आप देखेंगे कि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर सकते हैं। हाइपरलिंक के बटन को क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ का पैनल पे क्लिक किया मैंने, यानी इसको मैं एक्सपैंड कर लूँगी क्योंकि इजीली इसकी फंक्शनलिटी को एक्सपैंड जाके वहाँ से हाइपरलिंक के बटन को जो नेम दूंगी वो मैं दूंगी इंसर्ट ऑथर जो है। अब जब मैं इसको लेके आऊँगी सामने, यानी प्रॉपर्टीज़ के पेज को देखूंगी कि कैसे वो मेरे प्रॉपर्टीज़ का पेज मेरे सामने आ रहा है, इसको मैं एक्सपैंड करूँगी और देखूंगी हाइपरलिंक के टेक्स्ट में मैं लिख दूंगी जो है ऑथर, ऐड न्यू ऑथर। उसके बाद जो है इसको नेविगेशन करेंगे, यदि नेविगेट यूआरएल पे जाऊंगी जैसे से ऊपर है इस पर जाके मैं क्लिक करूंगी। ये 3 डॉट वाला जो बटन है वो हमें अलाउ करता है कि हम ब्राउज कर लें कि हमारा किस पेज पे हमने नेविगेट करना है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास वो पूरा विजिट खुल जाएगा, यानी जिसमें मैंने करना है ऑथर इंसर्ट डॉट ASPX पे। ओके किया तो आप ये देखेंगे ये साइन जो है मेरा रूट डायरेक्टरी से पेज जो है गेट करेगा और इसमें मुझे इंसर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो अब ये तो मेरा पेज ऐड हो गया, नेविगेट का बटन यानी हो गया। अब जो है अगर मैं इसको कंट्रोल F5 दबा के विदाउट डिबगिंग स्टार्ट करूँगी तो ये मेरे देखें ऐड न्यू ऑथर पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरा जो इंसर्ट ऑथर का पेज है वो खुल गया। अब जो है मैं चाहती हूँ इंसर्ट के ऊपर क्लिक करने से जैसे मैं अब डाटा एंटर करूँगी लास्ट नेम वगैरह तो उनके फंक्शनिंग परफॉर्म करने पे भी कुछ हो, तो मैं क्या करूँगी, अब मैं इंसर्ट ऑथर के पेज पे जाऊँगी। अब ये फॉर्म कैसे बनाए मैं पिछले ट्यूटोरियल्स में बता चुकी हूँ, अगर तो आप उसको गो थ्रू नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कैसे बनाए हैं मैंने। तो आपको उसके इससे पहले कि आप इसको गो थ्रू यानी इसको फॉलो करें तो आपको पहले पिछले ट्यूटोरियल्स को भी गो थ्रू करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप कि मेरे पास एक इंसर्ट और कैंसिल के 2 बटन हैं। इंसर्ट पे करूँ तो जो रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद जो है क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करे और कैंसिल होने पे क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करे। तो सिंपली जो है मेरे लिए सबसे पहला जो इसका काम है वो ये है कि मैं इसको इस 2 फंक्शंस बना लूँगी जो कॉल है, यानी ऑथर इंसर्ट डॉट ASPX डॉट CSS पे क्लिक करूँगी और अपना यानी जाके फंक्शन बनाऊँगी जो मेरा इंसर्ट के कमांड पे जो काम करे वो है। कैसे आपको मैं फंक्शंस बनाना मैंने बता चुकी हूँ कैसे है, मैं तो C# यूज़ कर रही हूँ, विजुअल बेसिक भी यूज़ कर सकते हैं। इस आर्किटेक्चर यही रहेगा लेकिन बस आप उसमें ट्रांसलेट कर देंगे उसके इन डाटा टाइप्स वगैरह में। तो अब क्या करेंगे, मैं प्रोडक्टिव टाइप का वेरिएबल ले रही हूँ, एक्सेस मोड ले रही हूँ, उसके बाद मैंने उसकी टाइप वाइट लिख दी और जो इसका नाम लिख दिया वो मैंने लिख दिया डिटेल्स अंडरस्कोर व्यू, डिटेल व्यू अंडरस्कोर आइटम्स इंसर्ट। तो ऑल शिफ्ट एंटर करके फुल स्क्रीन करी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोड नज़र आए। तो उसमें मैं अब आगे फर्दर करूँगी, मैं पैरामीटर्स पास करूँगी। एक तो मैं उसमें ऑब्जेक्ट पास कर रही हूँ सेंडर के नाम का, ऑब्जेक्ट का किया मैंने सेंडर का नाम और आगे मैंने दे दिया सेंडर और फिर कॉमा दिया। तो मैंने एक और इवेंट दिया, इवेंट के आगे यानी इवेंट आर्क्स जो है मेरा इंसर्ट के ऊपर जो इवेंट परफॉर्म हो वो, और उसमें मैं ई पास कर दूंगी। तो सिंपली आप क्या लिखोगे कि जो है ई लिख के आगे कंट्रोल स्पेस बार डाल दो तो आपको पूरा कोड नज़र आ जाएगा, नहीं तो आप उसका जो है अपना खुद पास करोगे इवेंट कि इंसर्ट के इवेंट पे वो क्या काम करे। तो मैं करूँगी डिटेल्स व्यू के जो इवेंट्स है मेरे, इंसर्ट डिटेल्स व्यू इंसर्ट इवेंट आर्क्स में ई पास कर दिया और इसके मैं जो कोड ऑफ ब्लॉक में क्या लिखूँगी, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करूँगी कि अगर तो वो पेज जो मेरी रोज़ अफेक्ट हो जाती हैं यानी डाटाबेस की कोई भी रो अफेक्ट हो जाती है तो उसको क्या करे, जो है सिंपली
उसको जो है मेरे उसमें रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट कर दे ऑथर और इन सभी, यानी जैसे मैंने कुछ इंसर्ट किया तो वो ऑथर के पेज में मुझे ऑटोमेटिकली नज़र आना शुरू हो जाए, वो पेज ऑथर के पेज पे चला जाए। तो मैं इसमें रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट होता है कोड में यूज़ करेंगे पेज की नेविगेशन के लिए। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और आगे जिस पेज पे जाना है उसकी रूट डायरेक्टरी के साथ उसको दे दूँगी। वही साइन और रूट डायरेक्टरी का साइन मैंने बताया था, ऑथर स्लैश ऑथर डॉट एस्पेक्ट। ये साथ ही ये तो मेरा सक्सेस सिनेरियो था। अब मैं जो है ना इसका फंक्शन का नेम कॉपी कर लूँगी, राइट हैंड का क्लिक करके कॉपी कर लूँगी इसका फंक्शन का नेम। जैसे मैंने कॉपी किया था मैं इसके सोर्स में जाके उसमें ये कोड एंटर कर दूँगी। अब वहाँ सोर्स पे क्लिक करेंगे, इसको मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोड है तो आप उसको जूम कर लें। इंसर्ट की टैब के आगे जैसे ही एंगल ब्रैकेट ख़त्म हो रही है उसके एंटर करके आप इसको डाल देंगे इंसर्ट कमांड पे, यानी ऑन इंसर्ट पे क्या फॉर्म ऑन लिखेंगे, कंट्रोल स्पेस पर दबाएंगे तो खुद ही आपको कोड नज़र आ जाएगा। ऑन आइटम इंसर्टेड, तो वो मेरा जो पूरा फंक्शन का नेम है वो यहाँ कॉल कर दूँगी। आप ये देखेंगे मैंने इसको फंक्शन नेम को कॉल करी ना कि पूरे फंक्शन को, तो ये ऑटोमेटिकली जो है डिटेक्ट कर लेगा मेरा डिटेल व्यू कि यहाँ कोई फंक्शन है। नहीं तो आप उस तरह भी पास कर सकते थे, दोनों तरीक़ों से आप पास कर सकते हैं फंक्शन को। तो एक ये है कि आप नेम दे दें, तो मैंने नेम दे दी क्योंकि एज ए फॉर्म चल रहा था, फॉर्म को ही लेके चले। जैसे इसको मैं कंट्रोल सेव करूँगी और डिबग करूँगी तो आपको पता चले, यानी सेव ऑल कर लें आप, तो डिबग करूँगी स्टार कंट्रोल F5 दबा के, तो उसमें आप देखेंगे कि मैं जब इंसर्ट कर लूँगी डाटा, जैसे मेरे पास इंसर्ट का फॉर्म है यानी मैंने इंसर्ट कर लिया जो नाम ये कोई भी डाटा आप ऐड कर सकते हैं, उसको इंसर्ट के बटन पे क्लिक करूँगी, डाटा इंसर्ट हो गया तो मुझे ऑथर लिस्ट पे नज़र आ गया कि ये मेरा डाटा 3rd नंबर वाला डाटा ऐड हो गया। ये तो था हमारा इंसर्ट का। लेकिन अब हमें कैंसिल की फंक्शनैलिटी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो मैं कैंसिल की फंक्शनैलिटी करें तो वो कमांड जो कमांड नेम अगर कैंसिल हो, वो तो था ना इंसर्ट की फंक्शन, सेम वैसे ही फंक्शन बनेगा लेकिन उसका जो मैं इवन लूँगी वो कमांड नेम यूज़ करूँगी। प्रोटेक्टेड जो है मैं प्रोटेक्टेड वॉइड और डिटेल व्यू अंडरस्कोर आइटम कैंसिल जो है नाम रखें, या कोई और भी आप नाम रख सकते हैं जो आपको आसानी लगे। तो कमांड आइटम कमांड आगे ऑब्जेक्ट ई पास किया और सेंडर यानी, और उसमें फिर जो मैं इवन दूंगी वो मैं दूंगी डिटेल्स व्यू और कमांड, तो इवेंट और कमांड इवेंट आर्क्स, और उसमें ई पास कर दूंगी, ई पास करूँगी। उसके बाद इसका सिनेरियो यानी सेम वही लाइन आ जाएगी रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट ऑथर डॉट एस्पेक्स वाली। तो आप इसी लाइन को कॉपी करें और जाके उधर पेस्ट कर दें। अगर तो हमारे पास कंडीशन क्या लगाएंगे, ई डॉट कमांड द नेम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग पास करेंगे कैंसिल। तो फिर आप क्या करेंगे, आप वो पूरी लाइन इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट वाली। जैसे ही आप ये लाइन कॉपी पेस्ट करेंगे इसको सेव करेंगे तो सेम वही कैंसिल की भी फंक्शन पे कॉल भेजना शुरू कर देगा। लेकिन हमें इसका भी नाम जो है जिस तरह हमने इंसर्ट के लिए ऐड करवाया था उसी तरह हमें इंसर्ट के पेज में उसको भी ऐड करवाना पड़ेगा। तो इसको मैं कंट्रोल एस करूँगी, अब इंसर्ट के पेज पे जाऊँगी, इसका नाम कॉपी करके, तो कॉपी पे गई, कॉपी किया मैंने, तो अब मैं जाऊँगी ऑथर इंसर्ट डॉट ASPX के टैब पे जाऊँगी और जहाँ वो मेरा पेज यानी इंसर्ट किया वहाँ इसको एंटर करूँगी और मैं करूँगी ऑन, यानी ऑन आइटम इंसर्टेड है, तो आप देखेंगे ऑन कंट्रोलर स्पेस बार कंप्लीट वर्ड देखने के लिए। तो जब तक आपको कमांड वाला नहीं मिल जाता आप तब तक इसको नेक्स्ट नीचे नीचे करते जाएंगे डाउन। तो अब मुझे जैसे मैं क्या ऑन आइटम कमांड इज इक्वल्स टू सेम वही फंक्शन का नाम पास करूँगी। फिर इसको कंट्रोल एस किया, सेव किया मैंने और कंट्रोल F5 दबाया। तो अब आप देखेंगे कैंसिल की भी जो है फंक्शनैलिटी ये परफॉर्म करेगा। जैसे ही इसको मैंने यानी दिखाऊंगी कि कैसे इसको मैं करूँ, डिबग करूँगी, तो आप ये देखेंगे ऑथर लिस्ट ऐड किया मैंने, नाम कैंसिल करूँगी तो मुझे सेम फंक्शन करूँगी, इंसर्ट करेगा तो इंसर्ट का मैं पहले ही फंक्शन आपको दिखा चुकी हूँ कैसे आप इंसर्ट को यूज़ करते हुए काम करेंगे। आई होप सो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं और इंसर्ट को कैंसिल को यूज़ करते हुए अपना काम कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके लिए बेहतर है।